एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, आपके लिए डीप फीलिंग्स क्या है, गहरी भावनाएं क्या है उनकी, जो हो सकता है वो आपसे कहते नहीं है और उनके दिल में चलता है। अकेले में क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, ठीक है, क्या चलता है अकेले में उनके दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं आपके पार्टनर की रीडिंग डालू ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है अपने पार्टनर की, पता चलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करने के साथ, ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, रीडिंग पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है, आपको फेस विजुलाइज करना अपने पार्टनर का, उनका नाम दोहराते रहिए, उन पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो मैं एनर्जीज से उनके कनेक्ट कर सकूं, जितनी ज्यादा मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी उतना ज्यादा मैं आपको बता पाऊंगी, ठीक है। तो अच्छे से पॉजिटिवली नाम लेते रहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, अकेले में क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते रहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के बारे में। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जब ये अकेले होते हैं ना, इनको आप ही के थॉट्स आते हैं, आप ही के बारे में ये सोचते हैं अकेले में। और इवन मैं ये देख रही हूँ, अकेले में होते क्या है, ये अपने को अकेला कर लेते हैं, सबसे अकेला करना, किसी से बात नहीं करना, उठना बैठना नहीं, बंद कर लेना, आइसोलेट वाली एनर्जीज में देख रही हूँ, आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अपने साथ वक्त बिताना, अपने ख्यालों में खोना, आपको याद करना, चीजें याद करना कि जब आप थे तो कितना सब कुछ कैसा था और अब कैसा है। मतलब बेसिकली इनके माइंड में ना एक प्लानिंग, एक कैलकुलेशन से चलती रहती है, बस आप ही के बारे में इनके दिमाग में चलता रहता है, मैं ऐसा देख रही हूँ। और ये मैक्सिमम टाइम ना अकेले बिताते हैं, अकेला बंद करके ये मैक्सिमम टाइम अपने साथ बिताते हैं, अकेले बिताते हैं और आपको याद करते हैं, इमोशनल होते हैं और अपनी गलतियों को भी मानते हैं। यस, देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई यहाँ पर ऐसा है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इमोशनल कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। और आपके पार्टनर ना जानते हैं कि ये जानबूझकर इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है। कोई फीमेल एनर्जी, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जीज किसी की फील हो रही है, जो कि इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती है या नहीं देती है। अब वो कौन है, हर किसी के केस में अलग हो सकता है, पर मुझे कोई है यहाँ पर ऐसा थर्ड पार्टी, कोई फीमेल जो इनको बढ़ने नहीं देती है, कंट्रोल करके रखा है, जिसका दबदबा चल रहा है। इनकी मदर हो सकती है या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसके सामने ना ये बोल नहीं पाते हैं, दब जाते हैं, ऐसा मैं देख रही हूं। पता है क्या, मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में ना काफी ऑब्स्टिकल्स, बहुत ही परेशानियों से ये जूझ रहे हैं। कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी, कोई जो इनको ना इनके मन का नहीं करने दे रही है या करने दे रहा है। ये ना फड़फड़ा, ऐसा होता है ना, एक चिड़िया को अगर बंद कर दो किसी पिंजरे में तो वो फड़फड़ाती कैसे है, उसे छूटना होता है। वही मैं आपके पार्टनर का हाल देख रही हूँ, वो छूटना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इस इंसान को पता है ना इनकी, जो ये बढ़ने नहीं दे रहा है इनको आपकी तरफ, या नहीं दे रही है। बहुत कंट्रोलिंग करके रखा है, बहुत डोमिनेंट करके रखा है। खुश नहीं है आपके पार्टनर इसके साथ, डेफिनेटली मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। एक ना ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए बढ़ना चाहते हैं, आपको याद करते हैं, बस जब भी अकेले होते हैं ना, ये वो सोचते हैं कि ये कितनी अच्छी थी, आपको कंपेयर करते हैं उस जो भी वो थर्ड पर्सन है उससे, कि और अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, जब आपके साथ ये थे तब चीजें कितनी अच्छी थी, कितना सब कुछ अच्छा था,
पर अब इनकी लाइफ में कितना सब कुछ हो चुका है, कितना परेशान हो चुके हैं, कितना परेशान है ये, कितना दुखी है ये, कुछ ऐसा फील करते हुए मैं देख रही हूँ। चीजें कितनी खराब हो रही है इनकी लाइफ में, ऐसा ये फील कर रहे हैं। पता है मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक आप दोनों के बीच में ना एक दरार सी आ गई है। ये थर्ड पार्टी या किसी इंसान ने ना, इसने ना दरार ला दी है आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के जीवन में दरार पैदा कर दी है, जिस वजह से ना आप सुकून में हो ना ये आपके पार्टनर सुकून में है। किसी का गंदा सा चेहरा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि पॉलिटिक्स से भरा गंदा सा चेहरा, सीन्स पॉलिटिक्स से भरा हुआ, प्लानिंग करता हुआ आप दोनों को अलग करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा मैं देख रही हूँ। जहां पर आपके पार्टनर ना झटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ये खुश नहीं है, वहां पर परेशान है। पता है इनको उनकी बात सुननी पड़ती है, ना चाहकर भी इनको उनकी बात सुननी पड़ती है, पर ये कुछ कर नहीं पाते हैं। लिटरली ये कुछ नहीं कर पाते हैं, ये बहुत परेशान है। ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं कितना परेशान हूं, कितना मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखो सेपरेशन में इन्होंने ही डाला, गलतियां इन्होंने ही की, पर परेशान है डेफिनेटली, बहुत ज्यादा परेशान है। अपनी जो भी इन्होंने गलतियां करी ना, उन चीजों को लेकर ये बहुत दुखी है। अकेले में जब भी होते हैं ना, ये पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये सो नहीं पाते हैं अच्छे से, इनको नींद नहीं आती है, इनको चैन नहीं है। मतलब एक बेचैनी होती है ना, एक एनर्जीज में मैं इनकी बेचैनी देख रही हूँ, जहां पर इनको अच्छे से नींद नहीं आना, डिप्रेस रहना, आपके बारे में सोचना, जो इन्होंने किया उस चीज को लेकर सोचना, एक बर्डन सा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी मैं इनके कंधों में देख रही हूँ। एक बर्डन है आपके पार्टनर के कंधों में, इसी किसी थर्ड पर्सन का बर्डन मैं देख रही हूँ। वो अपने हिसाब से इनको चला रहा है, जहां पर ये नहीं चाहते हैं फिर भी इनको करना पड़ता है वो चीजें, फिर भी करना पड़ता है इनको वो चीजें। जैसे मानो इनकी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ ना रोना, इनकी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ एक सिसक सा, एक रोना, एक आंखें नम हो जाती है जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, और जो इन्होंने किया ना आपके साथ वो सोचते हैं, तब इनकी आंखें नम हो जाती है। पहले ना ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको महत्व नहीं देते थे, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि महत्व नहीं देते थे, आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते थे। पर अब मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ ना एक पॉजिटिविटी आपको लेकर, आपका महत्व ही समझ चुके हैं, इनकी लाइफ में आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आप कितने वैल्यूबल हो, आप कितने अच्छे हो, आपने कितना रिस्पेक्ट किया इनको, कितना कुछ किया है इनके लिए, इनको अब रियलाइज हो रहा है। आप समझाते रहे, जब तक आप इनके साथ थे बताते रहे, पर इनको वो चीजें समझ में नहीं आई। ये कभी आपके महत्व को समझ नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए, मुझे दिख रहा है यहाँ पर लिटरली अब ये ना समझना चाहते हैं। अब ये ना एक बर्डन सा, एक हैवीनेस इनकी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ। ये ना समटाइम्स होपलेस हो जाते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अब शायद चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या आप अब इनके साथ रहना नहीं चाहते। बस चीजें मानो कि थर्ड पार्टी ने जो कंट्रोल करके रखा है ना, उसका दबदबा है। इनको ऐसा लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, चीजें जैसे मानो खत्म हो गई हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। पता है ये कैसे थे, जैसे बोलते ना शेर को सवा शेर मिल जाना, मतलब इतना इन्होंने आपको डोमिनेट किया, आपको मतलब आपके साथ इन्होंने जो भी मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, उस समय तक इनको वो चीजें अच्छी लगती थी, पर जो किया ना आज इनको वो चीजें फेस करनी पड़ रही है। लिटरली मैं वो चीजें देख रही हूँ, फेस कर रहे हैं ये अपना कर्मा, एक तरीके का यस कर्मा ही मिल रहा है। डेफिनेटली मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। देखो ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी ये आपकी सुनते नहीं थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, पर अब लिटरली इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई है ना, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीजें काश सही हो जाती ऐसा चाहते हैं। आप पता है ये क्या चाहते हैं आपसे, जैसे मानो हेल्प लेना चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी को हटा दो, क्योंकि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हटा पा रहे हैं उस थर्ड पार्टी को, और आपसे कहना चाहते हो कि इस थर्ड पार्टी को हटा दो मेरी लाइफ से, हम दोनों की लाइफ से कुछ कर दो ऐसा जिससे ये थर्ड पार्टी हट जाए। ये इतना परेशान है क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके आगे ना जैसे मान लो उसने इनको बांध लिया हो,
सिकंजे में ना कस लिया हो, एक चारों तरफ से फंसा लिया हो, ऐसा दिख रहा है ना, जाल 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 सा, और बीच में आपके पार्टनर है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि फंसा लिया हो। जैसे बहुत शॉरो फील कर रहे हैं, बहुत दुखी फील कर रहे हैं, जैसे इनको ऐसा लगता है ना आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अब आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इनसे दूर हो चुके हो, तो आप अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लॉयल हार्ट से, ऑनेस्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। पर बेड़ियों से बंध गए हैं। स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपको लग रहा होगा ये इंसान कहाँ बच सकता है या बच सकती है, ये तो बहुत वैसे ही स्ट्रांग है, डोमिनेंट है, कंट्रोलिंग है। पर मैं लिटरली बता रही हूँ, इस थर्ड पार्टी ने ना उनको बात लिया है। समटाइम्स क्या होता है ना कि किसी के ग्रह इतने मजबूत होते हैं ना दूसरे वाले से, तो ग्रहों का खेल होता है। ग्रह जो होते हैं इतने मजबूत होते हैं कि दूसरे इंसान के ऊपर ना ग्रह हावी हो जाते हैं। तो वही मैं चीज देख रही हूँ, आपके पार्टनर्स के से ज्यादा हैवी ग्रह शायद उस थर्ड पार्टी के हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर बोल नहीं पाते हैं, स्टैंड नहीं ले पाते हैं। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, ग्रहों की दशा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जिस वजह से ना ये इनके मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे मानो इनके हाथ में पैर में बेड़ियां बांध दी हो उस थर्ड पार्टी ने, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती या आने नहीं देती या इनको स्टेप लेने नहीं देती, एक्शन नहीं लेने देती। ये कितने बार सोचते हैं कि मैं एक्शन लूंगा पर नहीं लेने देती, और कई बार ना इनके आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई झगड़े होना, घुटन फील कर रहे हैं, ये घुटन लिटरली घुटन फील कर रहे हैं। पर इन्होंने खुद से किया है, क्या कर सकते हैं। इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, बदलाव आया है, बदलाव आपको लेकर आया है, आपको देखने का नजरिया, दुनिया देखने का नजरिया, चीजें। अब इनको जो चीजें आपकी नेगेटिव लगती थी ना उस समय तक, ये आपका रोकना टोकना या आपका समझाना या आप जो भी करते थे उस समय तो इनको नेगेटिव लगता था ना, पर मैं देख रही हूं कि सडनली इनको ना वो चीजें अब पॉजिटिव लग रही हैं कि ये मेरे भले के लिए करती थी या करता था। देखो समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी इंसान हो, अगर वो समझाता है, हाँ हो सकता है कि थोड़ा हार्डली समझा रहा है या रूडली समझा रहा है, पर क्या होता है ना वो हार्ड तो लगती है पर वो हमारे भले के लिए ही समझाता है या समझाती है। तो वो चीजें आपने की है इनके साथ, आपने इनके भले के लिए समझाया है, अपने भले के लिए समझाया, इस रिश्ते को बचाने के लिए समझाया, या आपने इनको बताया जो भी किया, मतलब इस रिश्ते को बचाने के लिए। पर ना ये समझते नहीं थे उस समय, और अब समझ रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब कितनी देर हो गई है, ऐसा मैं देख रही हूं। एक देखो ये अपना रीबर्थ चाहते हैं, यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो चीजें सिचुएशन अभी हो रखी हैं, आपसे दूरी, थर्ड पार्टी में फंसना, निकल नहीं पाना, जो भी चीजें ना उसको कैसे खत्म हो जाए, कैसे उन चीजों की डेथ हो जाए और आपकी तरफ ये बढ़ जाए। काश ये चीजों को ठीक कर सकते, काश इन्होंने वो चीजें की नहीं होती, आपको दूर किया ही नहीं होता, आपकी बात सुनते, आपके साथ खड़े रहते। ये चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, और लिटरली जब भी अकेले होते हैं ना ये चीजें ये याद करते हैं, काश मैंने नहीं किया होता उसके साथ ऐसा जो मैंने किया। कहीं ना कहीं इनको घमंड था, अपनी खूबसूरती का हो सकता है, या हैंडसम हो सकते हैं, या अपना घमंड मुझे दिख रहा है यहाँ पर, घमंड था आपके पार्टनर को, पैसों का हो सकता है, किसी ना किसी चीज का घमंड मैं देख रही हूँ, ईगो, घमंड, जिसके चलते ना इन्होंने इतनी गलतियां की है ना, लिटरली इतनी गलतियां की है ना। बेवकूफ थे ये बहुत ज्यादा, ये मान भी रहे हैं कि मैं बेवकूफ था या थी, ऐसा भी ये फील कर रहे हैं। कॉन्शियसली मुझे दिख रहा है, कॉन्शियसली आप ही इनके दिमाग में चलते रहते हो, बस 24 घंटे आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के बारे में, आपकी चीजों को लेकर सोचते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना, समझना चाहते हैं। पता है इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं चीजें सही कर दूंगा या कर दूंगी, फिर मैं कभी गलत नहीं करूंगा उसके साथ या नहीं करूंगी उसके साथ, मैं हमेशा उसे प्यार दूंगा या दूंगी जो वो डिजर्व करता है, यानी कि आप जो डिजर्व करते हो ना वो चीज मैं दूंगा या दूंगी, ऐसा ये सोचते हैं। बेसिकली ना मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, कंप्लीट होना चाहते हैं, चीजें ठीक करने के बाद ना इनको आपके बिना ऐसा लग रहा है कि अधूरापन मान रहे हैं, अधूरा सा फील हो रहा है इन्हें।
कंप्लीट आप ही करते हो। आप इनको इतने बारीकियों से समझते हो ना, इतने अच्छे से आप इनको समझते हो ना, ये खुद को भी वैसे नहीं समझते। इनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कितना अच्छे से समझती थी या समझता था। पता है, ये सोच रहे हैं कि मुझे काम करना चाहते हैं आपके पार्टनर, अब रूट से चीजें सही करना चाहते हैं, यानी कि जड़ से कहां पर गलतियां हो गई अपने अंदर, तो ये काम कर ही रहे हैं और इस रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को जड़ से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अब इनको ऐसा फील हो रहा है अब कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए या कोई भी आ जाए, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, अब मैं अलग नहीं हूंगा उससे या नहीं होंगी उससे, ऐसा ये फील करते हैं। मुझे दिख रहा है ना, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो आपके लिए ये फील करते हैं आपके पास, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इतनी बेचैनी इतनी तड़प है ना इनके अंदर कि बस झटपट आपके लिए आ जाएं, आपके पास आ जाएं, झटपट आ रहे हो, जैसे झटपट आपकी तरफ बढ़ जाएं, चीजें सही कर लें, आपसे सॉरी बोल दें, आपकी तरफ बढ़ जाएं, ऐसा दिख रहा है। पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, तो किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर या थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ब्लॉक किया है। मजबूरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लिटरली मैं ये चीजें देख रही हूँ जिस वजह से इन्होंने ब्लॉक किया है। तो इनको ना बहुत गुस्सा आता है उस थर्ड पार्टी पर, ऐसा भी दिख रहा है, बहुत गुस्सा आता है कि पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखो यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी इनको इमोशनल करती है या इनको डरा के रखती है, इनकी कुछ तो चीजें थर्ड पार्टी को पता है जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले पाते, मजबूर सा फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जबकि आपके पार्टनर, आप भी रिलेट कर पा रहे होगे कि काफी अग्रेसिव थे या गुस्सा आ जाता था इनको, पर गुस्सा अभी भी आता है पर कुछ कर ही नहीं पाते हैं ये थर्ड पार्टी का, ऐसा लग रहा है। कंट्रोल करते हैं, दबा रहे हैं चीजें, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपने ऊपर निकालते हैं, जैसे खाना नहीं खाना, अपने ऊपर गुस्सा निकालना, अपने को सजा देना, जैसे मानो अपने को सजा दे रहे हो ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप हो सकता है कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेष, सिंह, धनु राशि भी हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है, ठीक है। ये कुछ राशियां मुझे दिख रही हैं, पर वैसे तो ये ऑल ज्योतिक साइन रीडिंग होती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है राशियों को लेकर, ठीक है। मुझे आपके पार्टनर की इनिशियल्स जो दिख रहे हैं वो सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, जे दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, एम दिख रहा है, बी दिख रहा है, आई दिख रहा है, के दिख रहा है, यहां पर एच दिख रहा है, एफ दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। मुझे यहां पर 8 नंबर दिख रहा है, 8, 16, 24 हो सकता है कुछ नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट, या फिर मुझे दिख रहा है ना 9 भी दिख रहा है, 9, 18, 27 हो सकता है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 7 दिख रहा है यहां पर, 7, ठीक है, 16, 25, ओके। ये कुछ नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, चाहे अभी सिचुएशन कुछ भी हो ना, पता नहीं, मैं ऐसी एनर्जीज फील कर रही हूँ, जस्टिस जरूर होगा। भले इन्होंने आपको कंफ्यूजन में रखा या अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग कि अभी आपका सेपरेशन है अभी, लेकिन इनको रियलाइज है अभी, ये भी हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, होपलेस सा फील कर रहे हैं, क्योंकि देखो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, ये यहाँ के रहे ना वहां के रहे, इन्होंने गलती की ना, थर्ड पार्टी में रहना चाहते हैं ना, रह पा रहे हैं ना, आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है, पर ये निकल भी नहीं पा रहे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, पर ये चीजें ना हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, चीजें बदलेंगी, टाइम बदलेगा, सिचुएशन बदलेंगी, और बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। लिटरली अगर इनकी एनर्जीज लो हो रही है, ये लो वाइब्रेशन में है, या थर्ड पार्टी इनका यूज भी कर रही है ना, इनको एक कर्मा मिल रहा है,
ठीक है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसका कर्मा ये फेस कर रहे हैं। मैं लिटरली वो चीज देख रही हूँ। और ये थर्ड पार्टी को भी डेफिनेटली कर्मा मिलेगा आने वाले टाइम पर। फिलहाल आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी भी कर्मा फेस करेगी। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, चीजें डेफिनेटली आपकी तरफ फेवर में काम करेगी बहुत जल्दी। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालू ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।